दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निबंध लेखन। निबंध लेखन ऐसा लेखन है कि जिसके अंदर मार्क्स जो है बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसा कैसे सर लिखेंगे जिसकी वजह से हमें एक अच्छा मार्क्स मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो पूरे पेपर का अराउंड 9 to 10% मार्क्स तो निबंध लेखन का ही हो जाता है। तो अब देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है कि निबंध आपको सबसे पहले 80 to 100 शब्दों में लिखना है। आपको शब्द नहीं समझ में आ रहे होंगे तो 1.5 पेज याद रखना मेरे अकॉर्डिंग। देन इसके बाद देखो इस ये टोटल 5 तरह के आपको निबंध आएंगे। मैं पांचों के एग्जाम्पल भी लिख दिया हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से आपको कौन सा वाला अटेम्प्ट करना है। तो जैसे वर्णनात्मक आ सकता है, दूसरा विवरणात्मक आ सकता है, देन तीसरा विचारात्मक आ सकता है, कल्पनात्मक आ सकता है, आत्मकथनात्मक आ सकता है। अब आत्मकथन आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने ऑलरेडी मराठी के अंदर भी आपको मैंने बताया था, नदी की आत्मकथा। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे आप जब लिखोगे आत्मकथा तो आपको इस तरह से लिखना है कि आप खुद नदी हो, कि मैं एक नदी हूं। हाँ, तो जैसे अभी समझो वृक्ष की आत्मकथा लिख रहे हो तो मैं एक वृक्ष हूं, लोग मुझे पत्थरों से मारते हैं फिर भी मैं उनको फल देते रहती हूं। ऐसे ऐसे आप करके जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। मतलब आपको ऐसा लिखना है कि आप एक खुद नदी हो। और आपको क्या करना है पता है, नदी के क्वालिटी, जैसे लोग मतलब मेरे यहाँ आके अपने बर्तनों को धोते हैं, लोग आके अपने जानवरों को धो के चले जाते हैं। हाँ, लोग मेरे साथ कितना गलत करते हैं फिर भी ऐसा वैसा आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि एक मनुष्य के गुण जो है, मनुष्य के अंदर जो चीजें होती है उसी से आपको उसे क्या करना है, कंपेयर करना है। जो हमारे स्वभाव होते हैं, हमें कैसे दर्द होता है, जैसा ये मैंने बताया था कि ये अगर मारकर नीचे गिरा तो आपको क्या लिखना है कि इस मार्कर को बहुत दर्द हो रहा है। जैसे एक मनुष्य अगर नीचे गिरेगा तो उसे कैसे दर्द है, वैसे इसको भी दर्द हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन कल्पनात्मक में यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आप क्या करते, तो वैसा आप लिख सकते हो। और देन विचारात्मक में पर्यावरण संतुलन, जैसे यहाँ पे आपको कुछ भी दिया रहेगा, जैसे कि मोबाइल फोन दिया होगा, हाँ, विज्ञान दिया होगा, विज्ञान श्राप या वरदान, ऐसा कुछ आपको लिखा होगा। यहाँ पे चरित्र के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि मेरा प्रिय वैज्ञानिक, तो आपको किसी वैज्ञानिक के बारे में सिस्टमैटिक सब कुछ लिखना है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, हाँ, सब कुछ आपको लिखना है। देन उन्होंने कौन कौन से अपने लाइफ में कौन कौन से अवार्ड पाए, ये सब भी आप लिख दोगे तो अच्छा है। वर्णनात्मक में पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, जैसे कि इसको आपको एक कैसे प्रसंग की तरह आपको लिखना है, एक एक्सपीरियंस आपको लिखना है कि वहां पे 1 घंटा क्या क्या चीजें हुई। अब मेरा सजेशन ये है, देखो सबसे पहले कि आपको इसमें से 3 क्वेश्चन कोई भी आएगा, टोटल 5 है, इसमें से कोई 3 आने वाला है, उसमें से आपको कोई एक लिखना है। बट अगर 3 में से अगर आपको कभी, अगर समझो ये वाला दिखाई दिया, ये वाला अगर आपको दिखाई दिया विचारात्मक, तो सबसे पहले आपको यही अटेम्प्ट करना है। और अगर ये नहीं दिखाई दिया तो ये वाला चल जाएगा। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत देगा क्योंकि आपको किसी भी के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो सबसे बारे में उसके बारे में सच में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और बाकी ये वाला भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो अच्छे से, और नदी की आत्मकथा भी यहाँ पे लिख सकते हो, पर पहला प्रेफरेंस मैंने जैसे दिया वैसे आपको लिखना है। और मैंने जो टॉपिक्स है इसके, एवरग्रीन टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बाकी के एग्जाम्स के लिए दिए वही टॉपिक्स है, उसके अंदर 1-2 टॉपिक्स आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए। और देन इसके बाद दोस्तों आपको लिखना कैसे जिससे आपको अच्छे मार्क्स आए, जैसे पर्यावरण है तो आपको हिंदी के लिए भी अच्छे अच्छे कोर्स, जो मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स दिया है, प्लीज उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स रेडी कर लो। और गूगल पे जाओ, नॉर्मल सा सर्च करो कि पर्यावरण हिंदी कोर्स, जो सबसे इजी लगे। जैसे कि मैं गूगल पे गया, मुझे सबसे इजी ये लगा कि पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, ये मैं लिख के देन मैं अपना ऐसे लिखना अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या होगा पता है, बाकी लोग के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 1-2 बीच में आपके कोड स्लोगन ये सब लिख दोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स रहेगा। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे, और ये चीजें बता जो मैं ऑलरेडी मैं मेरे लाइफ में फॉलो करता था जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और एवरग्रीन टॉपिक मैंने सबसे पहले मैंने ही बनाया था, और फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने उसे बनाया। चलेगा, अच्छा है कि आपको एक कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिले, बस इनडायरेक्टली हमारा मोटो ये होता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।